बगल में 7-8 दिन से एक दाना कुछ न मिला। 4 गो पानी भूखा प्यासा हालत खराब। तो 7 दिन के बाद एक दिन उसको एक तो घर में तनका सत्तू मिल गई है। सत्तू लेके घर आया आके पत्नी को दी, लो इसका प्रसाद बनाओ, हम नहा धुआ के आते हैं। नहा धुआने गया, नहा धुआ के आकर के पंडित जी का जो जो काम था पूजा पाठ ये सब करने के बाद वो सत्तू को प्रसाद चढ़ाया गया, भगवान को भोग लगाया गया, लग गया तो प्रसाद हो गया। वो प्रसाद मिल बांट के तीनों प्राणी ऐसे साल का पत्ता में रख करके खाने के लिए तैयार हुआ। गेट पर आधम का एक साधु बाबा चिल्लाता है, अलख निरंजन, आज 14 दिन से बाबा कुछ नहीं खाए हैं, कुछ खिला करके प्राण बचा। सब लोग बोला हम लोग तो 7 दिन में हम लोग का ये हाल हो गया, बेचारा को तो अगर नहीं दूं तो मर जाएगा। तो पंडित जी उठ के अपना भाग दे दिया। अब पंडित जी नो खाई तो पंडिताइन कैसे खाई? पति का धर्म ना पत्नी का धर्म, वो भी उठा के दे दिया। माँ बाप ना खाए तो पतो कैसे खाए? ये लोग भी ले जाते खाए। सब भूखा के भूखा वो अपना खाया और दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, जय जयकार हो बाबा, तुम लोग का घर में राजसूय यज्ञ हो गया। आज जो यज्ञ युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं वो यज्ञ आज तुम लोग का घर में हो गया, बोलकर कोई चला। तो चारों आदमी भूखा पैसा घर में बैठे बैठे क्या करे, भगवान का नाम ले। तो कहाँ से तो न्यूला नहीं कि न्यूला तो सांप को टोके वाला क्या बोलते हैं उसको? हाँ सांप नेवरा। उस सांप नेवरा कहाँ से आ गया, आकर के वहाँ जहाँ खाना खा रहा था ना ये लोग वहीं पर धूला मिट्टी में खूब लेटपट किया हुआ, तो उसका आधा शरीर सोना जैसा हो गया, लेकिन और आधा शरीर नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना हमारा बात? आधा शरीर सोना जैसा हो गया, आधा शरीर नहीं हो रहा है। तो ये देख रहा है, देखता है चला आधा शरीर हो गया, आधा शरीर काहे नहीं हो गया भाई? तो पंडित जी के सामने आकर के दोनों पैर उठा करके हाथ जोड़ करके जैसा बोल रहा है, ये क्या है चक्कर? तो पंडित जी कहते हैं ये काम आप चले जाइए युधिष्ठिर महाराज के दरबार में, वहां पर आपका ये काम हो जाएगा, आधा वाला शरीर भी सुवर्णमय हो जाएगा, चल जाइए। काहे? युधिष्ठिर महाराज वहाँ राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, जाइए। चले गए वहाँ जब गए तब यज्ञ भूमि जहाँ पर यज्ञ हुआ था वहाँ पर खूब लटपट किया, लेकिन नहीं हुआ। आधा शरीर सोना वाला सुवर्णमय नहीं हुआ। तब सबको चुप होने के लिए बोलिए, एकदम बात नहीं। कितना कल आएगा रे जिंदगी भर, चुप हो जाने के बोलिए। थोड़ी देर हम लोग निकल जाएंगे, अभी रात भर रहने वाले नहीं, घर में हम लोग का भी बाल बच्चा है। तो नहीं हुआ तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज सब बैठे हुए थे। तो सांप नेवला कृष्ण भगवान की तरफ देख करके हाथ उठा दिया, तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। ये चीज युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज बोले क्या बात है, वो नेवला कुछ बोल रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये चक्कर क्या है? तो भगवान बोले ये सब बात मत सुनिए, आप सहन नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसको दीजिए, आप सुनिए। अब थोड़ी देर हम लोग चले जाएंगे जल्दी, ठंडा का दिन है। तो भगवान मुस्कुरा के बोले भाई ये सब लेके आप क्या करिएगा, आप तो अपना काम किया है ना? बोला हाँ हम काम किए हैं, ईमानदारी से किया है ना? हाँ हम ईमानदारी से किए हैं, तो फिर टेंशन का है?
चुप हो जाइए ना, जो हुआ सो बोला नहीं। वो नेवला क्या बोल रहा था, काहे आप मुस्कुराए? तब कृष्ण भगवान बोले हम अगर बोलूं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोले नहीं आप बोलिए। बोले सुनिएगा, तो आपका ये राजस्व योग्य हुआ ही नहीं है। अरबों रुपया खर्चा किए, इतना लाव लश्कर लाखों लाख लोग खाए, किया आनंद किया, इतना बड़ा महायोग्य हुआ, और तब भी बोलता है राजस्व योग्य नहीं हुआ। बोला नहीं हुआ। तो काहे नहीं हुआ? तो भीम जी को पूछिए, वही न थे गेट पर, भीम जी गेट पर थे दरबान। भीम जी को पूछा गया क्या हुआ था? बोला 100 आदमी आया था, जात में चमार था, गंदा था, काला काला था, उसका दशा देखकर तो उसका हम अंदर घुसने नहीं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं हाँ, और वो था परम वैष्णव, माने विष्णु भगवान का परम भक्त थे, और तू उसको भगा दिया। उसी का यज्ञ हो रहा है अंदर, उसी का यज्ञ अंदर हो रहा है, उसी को भगा दिया। तो हुआ कैसे तेरा यज्ञ? सब तहलका मच गया एकदम। अरे बाप रे, तो क्या करे? तो कृष्ण भगवान बोले कुछ नहीं, अब उनको कहाँ से भी खोज के लाइए। वो बेचारा आदमी है कहाँ, कौन जाने कहाँ से आया था, कौन जाने। खोजते 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 पूरा खोजा गया। 6 महीना 7 महीना लग गया, तब जाकर पता चला। वो अपना घर में बैठे बैठे चमड़ा छील रहे थे जूता के लिए। अचानक भीम जी रुका, अरे घोड़ा रुक रे, रुका, दिखता है यहाँ बैठे थे, आ करके सीधा पैर पकड़ लेता है। अरे प्रभु माफ कर दीजिए, हमारा बहुत बड़ा गलती, हम अहंकारी क्षेत्री, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आप चलिए। अब वो तो थर थर कांपने लगा, साला राजा महाराज राजकुमार आदमी आकर के पैर पकड़ रहा है, क्या चक्कर है? बोला नहीं, आपको जाना पड़ेगा, कृष्ण भगवान इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण भगवान इंतजार करना है तब तो जाना ही पड़ेगा। वो अब देखा ना, तब निकल पड़ा उनके साथ रथ में, उनको बाकायदा राजा महाराजा की तरफ बैठाया गया और उनको बाइज्जत तो लाया गया। यहाँ पर पहुंचे तो कृष्ण भगवान उनको आसन में बैठाए और अपना हाथ से उनका पैर धुलाने लगे। सब आश्चर्यचकित हो गए। जात में चमार, इतना गंदा आदमी, काला काला सा नटा फुटा आदमी, कपड़ा के ढंग नहीं है, देखने से घिन लगता है, और उसका पैर धुला रहा है त्रिभुवन का मालिक साक्षात भगवान खुद। द्रौपदी कहाँ थी, दौड़ के चली आई, अपना केस खोल करके उसी केस से उनका पैर पोंछ दिया। युधिष्ठिर महाराज अपना मुकुट खोल करके उनके मुड़ी पर लगा दिए, पूरा स्वर्णमय शरीर उनको पूरा सजाए एकदम बढ़िया से राजा महाराज की तरह। उनके बाद उनका जय जयकार हुआ, उनका आरती उतारा गया, उनका भजन कीर्तन हुआ, उनको भोजन कराया गया, सब तो करके उनको बढ़िया ढंग से राजा महाराजा की तरफ विदा किया गया वहाँ से। और तब जाकर के नेवले मुसा जब लोटपोट खाता तो उसका तुरंत आधा शरीर सुवर्ण में हुआ। ये आई हम लोग कहेंगे सनातन। यहाँ पर सबको सब कुछ बनने का अधिकार है। आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं, करोगे तब ना। अब जो मर्जी सो करने से नहीं ना होगा, हम लोग मनुष्य हैं भाई। आज हम लोग का नरेंद्रपुर बोल करके है कोलकाता में, वहाँ पर जो ऋतिक देवता है तो आप लोग का जाता है। हम लोग को वहाँ रोहिदास बोलते हैं, सपन रोहिदास उनका नाम है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। और उनको देखिएगा तो लगेगा नहीं कि पंडित जी ना है, एकदम गोरा चिट्टा, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, धोती वोती लगा के लोगों को दीक्षा देता है, कितना लोग पैर छू के प्रणाम करता है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब ऐसा है ये ठाकुर जी।
जाएगी ना, दिमाग खुश हो जाएगा तो सब में जब घूमेगी जब अभी निकल जाएंगे। कोई हम लोग का ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है, मामूली पैसा में बहुत जगह घुमा जाएगा एक एक बार में। अभी कितना लोग कृष्णदा का घर का वो सिकंदर ये सब जाकर के 2-3 बार घूम के आया है हमारे साथ। मामूली खर्चा होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है। 1000, 2000, 3000 में बहुत बड़ा टूर हो जाएगा। जगन्नाथपुरी तक लेकर चल जाएंगे। जगन्नाथपुरी 2-3